नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर पोर्शन कवर कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं कंप्यूटर का या फिर जो है आपका जनरल साइंस का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जगह पर भी सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपका देखिए जो पेपर 3 है, तो इसमें जो आपका जनरल स्टडी का पोर्शन है, साइंस का और कंप्यूटर बेसिक्स का है, तो इनका जो हमने पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, इसके साथ में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना सर जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आपका कोर्स से रिलेटेड, आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और देखिए जो कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड हमने किया हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ पे बिना कोई डिस्टरबेंस के और कन्वीनियंट में अपना तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए हमने जो है पेपर 1 के लिए भी जो है कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपका हिंदी और इंग्लिश जो पोर्शन है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके लिए भी हमने जो है लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इसमें जब आप लोग इनरोल्ड हो गए, तो जो पोर्शन हमने जो दिया हुआ है आपको, बस आपको उतना ही करना है जो कि ये एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट आपका रहे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। तो इसमें भी जो कंटेंट हम आपको देंगे ये भी टॉपिक वाइज रहेगा आपका, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। बस आप लोग इतना ही स्टडी करना हिंदी इंग्लिश का, तो आपका जो है इजीली क्वालिफाई ये हो जाएगा। इसके लिए भी आपको ऐप पे ही ये सारा आपको मिल जाएंगे। तो देखिए बिना कोई डिस्टरबेंस के आप लोग जो है ये सारा प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो ऐप में जाके, वहाँ पे कोई भी ऐड आपका नहीं आएगा। और इसके साथ में हमने अलग से पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो या फिर जनरल साइंस का हो या फिर देखिए हिंदी और इंग्लिश का हो या फिर जनरल स्टडी पोर्शन का हो, या कोई भी पीडीएफ हो जो जैसे से रिलेटेड है, सभी जो है हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। इन सब का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, हमने सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में देखिए हम लोग जो है वेबसाइट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए कोई भी आप लोग जब ब्राउजिंग करते हो, तो उसमें आपको कोई भी वेबसाइट आप लोग खोलते होगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलते होंगे, जैसे उसमें ग्राफिक्स रहते हैं, इमेज बेस्ड रहता है, आपके कुछ टेक्स्ट रहेंगे आपके। तो ये सारा चीज़ जो है आपको दिखाई देता होगा, तो उनको बोलते हैं हम लोग वेब पेजेस बोलते हैं। तो बेसिकली जो वेबसाइट है आपका, तो ये कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, यानी कि जो डॉक्यूमेंट जो रहते हैं जिनको हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू, उनको ही बोलाता है वेब पेजेस। अब देखिए ये जो है आपके, इनमें जो आपका रहता है यहाँ पर आपस में इंटरलिंकिंग होती है, यानी कि उनमें जो एक हाइपर लिंक होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग वेबसाइट बोलते हैं हम लोग। इस पर आप लोग कोई भी क्लिक करते होगे, तो उससे जो है आप लोग कहीं और दूसरे लिंक पे आप लोग चले जाते हो, तो वो आपका एक होता है हाइपर लिंक। तो देखिए जो वेब पेजेस है आपका, तो इसके अंदर में किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन आपका हो सकता है, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो सकता है, उसमें कलर आपके ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, एनिमेशंस भी हो सकते हैं, या फिर जो है साउंड भी है। ये सारा चीज़ आपको जो है साइड में आपको देखते होंगे। और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो आपका वेबसाइट होता है, तो ये जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का ये जो है कलेक्शन होते हैं, जो कि इनको बोलते हैं हम लोग HTML फाइल्स हम लोग बोलते हैं। HTML का देखिए फुल फॉर्म आपका होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये जो है एक लैंग्वेज होता है आपका HTML। तो इसी के थ्रू ये सारे वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर में जितने भी आप लोग देखते होंगे, तो उनको HTML की मदद से जो है डिजाइन किया जाता है। और ये जो है आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं ये। तो देखिए जो वेबसाइट है आपका और जो वेब पेजेज है, तो इनको एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखी जाती है। इसी के थ्रू जो है उसमें जैसे पिक्चर ऐड या फिर साउंड ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक साइट आपका दिया हुआ है, कोई भी आप लोग साइट, जैसे फेसबुक ही है आपका, तो ये क्या है, एक वेबसाइट है। अब ये जो साइट आपका, इसका एक एड्रेस होता है, यूनिक URL होती है इन सब का। और कोई पेज आपका जैसे खुलेगा यहाँ, तो इसका एक साइट हो गया, और उसके अंदर में आपने सपोज कि उसमें पेज आपने खोल दिया अपने प्रोफाइल का, तो ये क्या हुआ, उसका एक वेब पेजेस हो गया। तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है इन सभी पॉइंट्स को। और जो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज आपका आता है, जैसे भी आप लोग कोई साइट को ओपन करते होगे, तो उसमें देखिए ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट या फिर जो और भी चीज़ आपको नज़र आते हैं, उसके अंदर में इमेज नज़र आते हैं आपको, तो उनको बोलते हैं हम लोग होम पेज। तो होम पेज क्या होता है, ये किसी भी वेबसाइट का ये फर्स्ट पेज होता है, होम पेज। अब आइए देखते हैं हम लोग वेब एड्रेस और यूआरएल के बारे में। तो देखिए कोई भी वेबसाइट का जो होता है, तो उसको एक स्पेसिफिक जैसे होता है, उसका एक एड्रेस होती है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है हम लोग लोकेट हो पाते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलरली वेबसाइट आपने ओपन किया, तो एक्चुअली में जो है उसका एड्रेस होता है एक्चुअली में। और जैसे कोई भी फाइल है आपका, कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई भी जो रहेगा आपका, तो उसका एक जनरल फॉर्मेट होती है, सभी का एक जनरल फॉर्मेट होता है।
जैसे कि आपने ये कोई वेबसाइट ओपन किया और उसके अंदर में फाइल अपने ओपन किया, जैसे डायरेक्ट ओपन कर तो फिर फाइल नेम, तो उसका ये जो है प्रॉपर फॉर्मेट होगा जो कि इसी फॉर्मेट में आपका होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ पॉइंट आपका यहाँ पर कि जितने भी कंप्यूटर आपके रहते हैं, जैसे वो इंटरनेट से जो कनेक्टेड रहते हैं, तो उनका एक यूनिक वेब एड्रेस होती है। बिना एड्रेस के जो है आप लोग कहीं पे भी नहीं पहुंच पाए, तो दूसरे कंप्यूटर से आप लोग कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, आपका एड्रेस जो रहता है तो ये एक वैलिड भी होना चाहिए आपका, और ये सब जो है यूनिक होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही का दो दो आपका हो जाएगा तो वहाँ पे फिर आएगा ही नहीं सर्च में। तो वेब एड्रेस जो रहता है आपका यहाँ पर, इनको यूआरएल भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जितने भी देखिए जो वेब ब्राउज़र आपके रहते हैं, तो वो आपके यूआरएल आपको डिस्प्ले करा देते हैं वेब पेजेस का। जैसे पेज के ऊपर में एड्रेस बार में आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है आपको, तो ये होता है उसका यूआरएल होता है। तो देखिए यूआरएल के अंदर में जो है ये इस फॉर्मेट का आपका होता है, और कौन कौन से चीज़ होते हैं तो यहाँ पे एक देखिए दिया हुआ है फॉर्मेट आपका यूआरएल का, http://www.facebook.com, फिर index.html आपका दिया हुआ है। तो इन सब में देखिए यहाँ पे जो HTTP है, तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है आपका, जो कि ये रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये चीज़ के बारे में हमने आपको पीछे क्लास में बताया भी था। इसके बाद देखिए जो आपका www है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो वेब पेजेस है आपका, तो वो जो है वर्ल्ड वाइड वेब का वो पार्ट है, यानी कि वो इसका एक हिस्सा है। इसके बाद जो फेसबुक है, तो ये देखिए होता है डोमेन नेम, और यही इंडिकेट करता है यूनिक एड्रेस का किसी भी वेबसाइट का। क्योंकि देखिए HTTP और /www तो ये तो कॉमन होते हैं सभी के लिए। तो ये तो किसी भी वेबसाइट का मतलब जो रहते हैं वेब पेज जो रहते हैं आपके, या फिर कोई भी आपका रहता है एड्रेस रहता है, तो ये आपको इतना तो मिलेगा ही। लेकिन इसके बाद जो रहता है आपका डोमेन नेम, तो ये इंडिकेट करता है उसका एक यूनिक एड्रेस का, किसी भी वेबसाइट का यही यूनिक होना चाहिए, इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसके बाद फिर जो आपका index.html ये जो खुलते हैं आपके बाद में, ये सब इस तरह से बहुत लंबे लंबे खुलते रहते हैं, तो ये होते हैं उसके फाइल होते हैं, उसके फाइल नेम होते हैं एक्चुअली में। अब देखिए जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में जैसे इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्ट होके आप लोग जैसे कोई वेबसाइट पे आप लोग लॉगिन करते हो, या फिर जब वहाँ पे जाते हो आप लोग, तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, तो यहाँ पे देखिए वेब सर्वर की मदद से किया जाता है। यानी कि जो वेब सर्वर है, तो ये भी एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है, जहाँ पे वेब के जो कंटेंट जो होते हैं, यानी कि आप कोई इमेज ढूंढते होगे या फिर डाउनलोड करते हैं, फिर देखते होगे, मूवी देखते होगे आप ऑनलाइन, तो उसका एक सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, जहाँ पे वो सारे कंटेंट जो है स्टोर रहते हैं एक जगह पे। तो वेब सर्वर इन जनरल देखिए इसमें जो है बहुत सारे साइट होते हैं उसके अंदर में। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो वेब सर्वर जो है ये आपको हेल्प करते हैं वेब कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। तो इनको जो है इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। और भी जैसे कौन कौन से कर सकते, जैसे गेमिंग करते हो आप लोग, डेटा स्टोरेज करते हो, या फिर बिजनेस एप्लीकेशंस को रन करते हो आप लोग, तो ये सारा चीज़ किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए इंटरनेट के माध्यम से कोई क्लाइंट है, और ये जो है आपका एक वेब सर्वर है, जहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, जैसे हमें कोई चीज़ आपको खोलना है, या फिर ऐप आपको डाउनलोड करनी है, या फिर कोई फाइल ही आपको देखना है, तो यहाँ से इंटरनेट की मदद से हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं जो वेब सर्वर के पास जाएगा, और फिर जो है वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए वेब ब्राउज़र की मदद दी जाती है, यानी कि जो ब्राउज़र जो होते हैं उसकी मदद से हम लोग ये सारा करते हैं। तो ये ब्राउज़र आपका जो है कमांड सेंड करता है, और जो डेटा होते हैं वेब सर्वर के पास में, ये सारा देखिए एक डेटाबेस में अपना ये स्टोर करके रखते हैं ये। तो ये जो है आपका ये वर्क करता है इंटरनेट इस तरीके से। ये कैसे वर्क करता है तो ये जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बट जो किस तरीके से सर्विंग करते हो आप लोग, इंटरनेट जब सर्व करते हैं आप लोग, तो ये सारा चीज़ आपके होते हैं प्रोसेस में। तो देखिए जो वेब सर्वर ये कॉमनली इनको बुलाता है HTTP सर्वर भी बुलाता है, जो कि एक प्रोग्राम रहता है जो कि कंटेंट ये आपको सर्व करते हैं आपको HTTP प्रोटोकॉल की मदद से। और जो कंटेंट जनरली जो रहता है आपका, तो वो HTML डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में आपके होते हैं, जो कि आपका इमेजेस होते हैं, फिर और जो वेब रिसोर्सेज जो आपके रहते हैं, तो वो सभी देखिए HTML फॉर्म में भी आपके रहते हैं, क्योंकि ये कोडिंग है होते हैं इसके थ्रू, जो कि आपको इंटरनेट में आपको फाइल दिखते होंगे, तो वो सारे HTML फाइल्स होते हैं ये। और इसके साथ देखिए जितने भी वेब सर्वर आपके रहते हैं, तो उन सभी का एक अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, यानी कि उनका एक यूनिक IP एड्रेस होती है। तो IP एड्रेस देखिए दो टाइप के होता है, एक IPv4 जो कि 32 बिट का होता है, और IPv6 जो कि 128 बिट की होती है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके पूछे गए थे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है आपका कि व्हाट इज www। तो www क्या है, तो इसका देखिए फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि इसे वेब भी सिंपली हम लोग बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है आपका वेबसाइट का एक्चुअली में एक कलेक्शन ही होता है, या फिर वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। यहाँ पे देखिए जो वेब सर्वर में जितने भी पेज आपका रहता है, या फिर जो वेब पेज वेब स्टोर जो रहते हैं आपके सर्वर में, तो ये सारा कुछ आपको वर्ल्ड वाइड वेब में ही अवेलेबल आपके होते हैं ये, जो कि एक लोकल कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होता है इंटरनेट पे।
तो देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आपका, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका हो जाएगा। देखिए किस में दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इधर आप लोग ध्यान से मार्क करना कि जो भी सही है वही आपको मार्क करना। जिसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो आप लोग मार्क कर सकते हो दूसरे को भी, लेकिन ध्यान से पढ़ के आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि व्हेन ए माउस इज पॉइंटेड ओवर अ सर्टेन टेक्स्ट इन एन एचटीएमएल पेज इट टर्न्स इनटू डैश शेप। यहाँ पे आप एक शेप देख रहे होगा, ये हैंड का जैसे आपका शेप में दिखा रहा है। जैसे आप लोग कोई भी माउस का पॉइंट करते होगा कोई भी टेक्स्ट का इंटरनेट में, तो आपका जो इस तरह का शेप में आया था। तो ये बता रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि व्हाट इज सच टेक्स्ट कॉल्ड, यानी कि इस तरह का जो टेक्स्ट जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इनको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे दिया आपका हाइपर लिंक, इनको बोलते हैं हम लोग। तो ये जैसे हाइपर लिंक होता है, यानी कि एक टेक्स्ट से आप लोग दूसरे टेक्स्ट में आप लोग जा सकते हो, वहाँ से कोई आपका एक दूसरा पेज आपका ओपन हो जाएगा, तो उनको बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं हम लोग। अगर कोई भी टेक्स्ट आपका इस तरीके से शेप में अगर आ जाता है, वहाँ पे टच कर, वहाँ पे पॉइंट करने से माउस को आप लोग पॉइंट करोगे, तो वो आपका एक हाइपर लिंक होगा। उसके थ्रू आप लोग दूसरे कहीं और भी जगह पे आप लोग चले जाओगे सर्फ होते हुए। अगला देखिए दिया आपका यहाँ पर कि व्हाट डज द डॉट कॉम इन द यूआरएल। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है www.abcd.com, तो इसमें जो डॉट कॉम आपका दिया हुआ है तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए ये जो है आपका, ये इंटाइटी आपका रहता है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि ये किस टाइप का वेबसाइट है, ये बताता है आपको। तो जैसे यहाँ पे डॉट कॉम है तो इसका मतलब होता है कॉमर्शियल। तो क्या होगा, ऑप्शन ए आपका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी आपके दिए हुए हैं, जैसे जो साइट आपके जो होते हैं तो इसमें जो लास्ट में जो रहता है आपका डॉट के साथ में, तो वो बताता है कि साइट एक्चुअली आपका है किस टाइप का। तो यहाँ देखिए अगर डॉट कॉम से है तो वो आपको कमर्शियल साइट आपका होगा, डॉट ओ आर जी से है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपका होगा, और डॉट नेट से जो होती है कोई नेटवर्क का आपका होगा, डॉट आई एन टी से होती है कोई इंटरनेशनल का आपका होगा साइट, डॉट ईडू से अगर कोई आपका होगा तो वो कोई एजुकेशनल साइट आपका होगा, डॉट जी ओ वी से जो रहता है आपका तो ये देखिए यूएस नेशनल के और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी होती है तो ये उनकी साइट होती है, और डॉट एम आई एल से तो ये यूएस मिलिट्री का जो होता है आपका। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं जो रहते हैं लास्ट में आपके लगे हुए जो रहते हैं। तो देखिए जो भी आप लोग इंटरनेट में आप लोग जैसे ब्राउजिंग करते होगे आप लोग, या फिर इंटरनेट में थ्रू आप लोग कोई भी चीज़ आप कमांड भेजते हो, तो ये सारा चीज़ किसके थ्रू होती है, तो ये देखिए आपका होता है वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपका रहता है जिसकी मदद से जो है हम लोग लोकेट करते हैं या रिट्रीव करते हैं या फिर कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे। जैसे वेब पेजेस आपका हो गया, इमेज हो गया, फिर वीडियो हो गया, या फिर कोई भी अदर फाइल्स होते हैं, तो ये सारा जो है वेब ब्राउज़र की मदद से किया जाता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो देखिए वेब ब्राउज़र की मदद से जो है हम लोग सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए यही जो है रिक्वेस्ट भेजता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए जैसे हमें जो है कोई ओपन करनी है, कोई साइट ओपन करनी है, तो हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें जो है यहाँ पे लॉगिन होना है इस सर्वर पे। तो ये हम लोग वेब ब्राउज़र के माध्यम से करते हैं। और इसके बाद देखिए अगर हम लोग जैसे लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए जो ही है हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। और इसी के बाद ही जो है हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में, जैसे यूजर्स को कंप्यूटर में डिस्प्ले किया जाता है कंटेंट। तो ये जो है आपका वेब ब्राउज़र की मदद से किया जाता है, रिक्वेस्ट भेजा जाएगा आपका कंप्यूटर से सर्वर के पास, और जब यहाँ से रिस्पॉन्ड आपका हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि आप ही यूजर हो, तो आपको जो है ये सारा चीज़ आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा आपका मॉनिटर में। और ये देखिए किया जाता है ब्राउज़र के माध्यम से ही। तो देखिए जो वेब ब्राउज़र है आपके, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, जिसमें कि केवल टेक्स्ट पर इन्फॉर्मेशन ही आपको दिखाई देंगे सिर्फ। और एक होता है आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, जिसमें कि आपको टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए अब जो है केवल ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आपको मिलेंगे, और इस पहले जो होते थे वो टेक्स्ट बेस्ड होते थे, मतलब उसके थ्रू टेक्स्ट ही आप लोग जो है ब्राउज कर सकते थे। लेकिन अब जो है वर्ल्ड काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो हमें सभी तरह के कंटेंट ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट ग्राफिक्स वाला जो होते हैं, यानी कि वेब ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होते हैं, इसकी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसका एक देखिए एक एग्जांपल है, मतलब आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, तो जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो था तो उसका नाम क्या था, तो उसका देखिए था आपका एन सी एस ए मोज़ैक। तो ये पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखना। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर्च इंजन के बारे में। तो देखिए जो सर्च इंजन आपका जो होता है, तो ये भी एक वेबसाइट ही आपका होता है, जो कि ये आपको जैसे कोई भी टॉपिक पे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोग जब सर्च करते हो तो आपको जो है ये प्रोवाइड करके देता है आपको। अब देखिए जो आपका सर्च इंजन है, तो इनका काम होता है बस सर्चिंग करना, यानी कि जो भी आप चीज़ सर्च करके आप देखते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, आप जैसे आप लोग कोई चीज़ कंप्यूटर का लेक्चर्स के बारे में आप लोग सर्च करते हो, तो आपको देखिए बहुत सारे जो
होते हैं कंटेंट कंप्यूटर के, जहाँ जितना भी होंगे तो वो जो है आपको डिस्प्ले करके दे देगा आपको उस टॉपिक्स पे। कंप्यूटर के जितने भी लेक्चर्स होंगे जिन्होंने भी बनाया होगा तो आपको सारे के सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये एक टूल होता है आपका एक्चुअली में, जैसे कोई भी टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए वेब ब्राउज़र का बस केवल काम होता है कि वो सारा जो रिक्वेस्ट भेजना या फिर रिसीव कराना, लेकिन जो है हम लोग सर्च इंजन के माध्यम से किसी भी टॉपिक को हम लोग सर्च कर पाते हैं यहाँ पे। इसी के थ्रू जो है हम लोग देख पाते हैं हम लोग। अब जैसे कि देखिए कोई भी हम लोग टर्म टाइप करते हैं सर्च इंजन बार में, तो सर्च इंजन जो है वो उस तरह से जो भी मैचिंग होंगे साइट उससे रिलेटेड, तो वो सारा का सारा आपको डिस्प्ले कर देगा आपको, जितने भी वेब में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं आपके। तो बहुत सारे ऐसे देखिए सर्च इंजन होते हैं जिनके अंदर में डायरेक्टली या फिर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑलरेडी उनके अंदर में होते ही हैं, जो कि वो अपने कैटेगरी या फिर जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके वो रखे हुए होते हैं। तो सबका देखिए एक अलग अलग फंक्शंस होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ कहता है सर्च इंजन के फॉर्म में तो वो आपका गूगल। ऑलमोस्ट जो है ये पूरे इंटरनेट को अकेला ऑक्यूपाई करता है ये। तो और भी देखिए पॉपुलर जो सर्च इंजन होते हैं जैसे कि आपका गूगल तो है ही, इसके अलावा बिंग है, याहू है, आर्क्स.com है, AOL.com है, बैडू है। इसके अलावा आपका yandex.io इंटरनेट आर्चिव है, डक डक गो है, हॉटबॉट है आपका, और लाइकस है। तो ये सारा जो है सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए थे। तो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गूगल वेब ब्राउजर, यानी कि इनमें से कौन सा एक गूगल का एक वेब ब्राउजर है। तो देखिए जो गूगल का एक जो वेब ब्राउजर है आपका तो वो है गूगल क्रोम, नाम से ही आपका है गूगल क्रोम का, ये आपका जो है दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, तो ये सिंबल दिया हुआ है, तो ये क्या आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो रहता है आपका, जो विंडोज रहता है उसमें ये जो इनबिल्ट रहता है, मतलब कि ये जो है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बाकी देखिए यहाँ पे जैसे फायरफॉक्स भी है, तो ये भी एक जैसे कि आपका एक वेब ब्राउजर ही है आपका यहाँ पर ये, बट ये जो है गूगल वेब के द्वारा नहीं दिया गया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि इफ़ यू आर चेकिंग मेल्स यूजिंग अ ब्राउजर देन योर ब्राउजर इज। अब देखिए जैसे आप लोग कोई चीज़ मेल को चेक करते होंगे ब्राउजर के माध्यम से, तो यहाँ पे ब्राउजर आपका क्या हो गया। तो जैसे दिया हुआ है कहाँ पर दिया हुआ है सर्वर, बिकॉज इट शोज डेटा स्टोर्ड इन द सर्वर। दूसरा दिया हुआ है क्लाइंट, बिकॉज इट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर, या फिर DBMS हो गया, बिकॉज इट क्वेरीज द बैकएंड ऑफ योर डेटा। या फिर दिया हुआ है RDBMS, बिकॉज इट रिक्वायर्स द डेटा फ्रॉम द सर्वर। तो इसको देखिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका ये सर्वर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको डेटा आपको दिखाता है जो कि सर्वर में स्टोर्ड आपके होते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि एक सर्वर की तरह का ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से बाकी जो पोर्शन हम लोग कवर करते चलेंगे। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो पोर्शन है, जितना हम आपको दे रहे कंटेंट इतना आप लोग कर लेते हो तो कोई एग्जाम में जो है आपका काफ़ी क्वेश्चन जो भी आएंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।